मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। शिविर का ध्यान शिविर के पुरता था कि आगे चलता रहता है। हाँ अच्छा चल रहा है, मतलब शिविर के पुरता नहीं, कभी उधर तो बहुत ध्यान लग रहा था, अभी तो घर गए तो घर में रंग गए, ऐसा नहीं। अभी आपको ध्यान कैसे करना, ज्ञान का स्वरूप सब समझा दिया। अभी तो आपको ही चलना है। आत्मसिद्धि में ऊपर देव लास्ट में कही थी तुम कर विचार, तो हाथ ऊपर कर दिया। अभी तक समझाया हमने, अभी लास्ट में आपके ऊपर छोड़ा। कर विचार, कर ध्यान, कर अनुभूति अपने पे। आखिर तो मोक्ष आपको ही जाना है। आपकी पाणिति का कर्ता आप ही हो। भगवान आपकी पाणिति का कर्ता है नहीं, तो आपकी पाणिति को सुधारना आपके हाथ में है और आपकी पाणिति को बिगाड़ना भी आपके हाथ में है। तो पुरुषार्थ तो अपने को ही करना पड़ेगा। अपन नहीं करेंगे तो और कोई भगवान आके करा के देने वाला नहीं है। और अपन प्रमाद में रहेंगे तो पाणिति ऐसी है कि हर समय अंतर्मुखी बनती नहीं है। जैसे लोहे का या सोने का, चांदी के गहने को घाट देना हो ना, तो सोनी उसको गर्म करता है और गर्म में ही तुरंत घाट दे देता है, तो वो सेप आ जाता है। लेकिन ठंडा हो जाए ना, फिर वो नहीं हो सकता है, वापस गर्म करना पड़ता है। अब वापस बार बार गर्म करते रहो, सेब आप दो नहीं, उसको घाट गढ़ो नहीं, तो गहना बने नहीं। वैसे ही हर टाइम आप बोले भाई आप शिविर में बहुत अच्छा लगा, शिविर था तभी ध्यान अच्छा लगता था, बस शिविर बंद हो गया हमारा गया। तो शिविर यानी तो वो तो गरमास दिया घाट गढ़ने का। अभी आप देते रहना, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में प्रमाद में जो फंस गए तो पुरुषार्थ छूट जाता है। और पाणिति का पुरुषार्थ है ये तो। पाणिति एक समय वर्ती है, तुरंत बदल जाती है, इसलिए पाणिति को टिकाए रखना है। और पाणिति को टिकाए रखने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन, जो स्वाध्याय किया उसका रिवीजन करते रहना। उसके लिए एक्चुअली आपके तो धुन ग्रुप में जब थे तभी, अब धुन ग्रुप तो पूरा हो गया ना 31 तारीख को, तो आपको 6 घंटे का हैबिट हो गया होगा ध्यान करने का। 6 घंटा का नियम था, 6 में से जितना किया होगा 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। तो अभी जो आप बोलेंगे अभी वो तो अभी 6 महीना हो गया, पूरा हो गया, तो अभी 1 घंटा भी नहीं करते, ऐसा नहीं। और तो एक नियम बनाया था कि भी 4-6 घंटा निकालो 6 महीने में करना हो। तो अभी 6 महीने में नहीं करना हो तो उसे दूसरे 3 महीने में भी करना हो तो वो चालू रखो, नहीं तेरे पर्याय कब परिवर्तन हो जाए, नीचे जल्दी गिरती है। गिरने का और उठने में बहुत ऊपर में श्रम है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो ना और नीचे हिलाना हो, देखना कौन से में श्रम ज़्यादा है। 10 माले से नीचे गिराना हो उसको कोई श्रम नहीं है, खाली उधर नल खोल दो, सीधा नीचे आ जाएगा।
लेकिन 10 माला के जो टंकी तक पहुंचाना, कितना हॉर्स पावर वाली मोटर चाहिएगी और ऊपर जाएगा। ऊपर चढ़ना पुरुषार्थ है, गिरने में पुरुषार्थ नहीं है, फटाक करके गिर जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने बार बार संयम, प्रमाद में नहीं रहने का, एक समय का भी प्रमाद नहीं करने का, संसार के मोह भाव में नहीं फंसना, ये बार बार अपने को जगाते रखते हैं और वार्निंग देते रहते हैं कि भाई जगते रहना, सो गया तो गया। मनुष्य जन्म भी कभी पूरा हो जाएगा पता नहीं, और ये परिणति कब डाउन होके कौन सी गति में चली जाएगी। आप अपने को ये गति के बाद का सोचो तो पुरुषार्थ चालू रहेगा। कि समझो कि आप कुत्ता में गए, आप अपने को कुत्ता रूप सोचो, क्या करेंगे? सोचना, उसका जीवन देखना, याद करना ना जरूर, क्या कर पाएंगे? बिल्ली में गए, क्या कर पाएंगे? बिल्ली तो फिर चूहा मारती है ना, चूहा पंचेंद्र जीव है, उसको कबूतर को मारती है, तो मार के पंचेंद्र जीव को मार के कहाँ जाएगी? नरक में। जाना है ना नरक में? नहीं जाना। बिल्ली बनना है और बनेंगे, बिल्ली बनेंगे तो ठीक है। वो नरक किधर है? बिल्ली वाया नरक का ही कारण है, बिल्ली से ही नरक में पहुंच जाएंगे। तो बिल्ली का भव आ सकता है जो जागे नहीं तो, कुत्ते का भव आ सकता है, कीड़े का भव आ सकता है। मनुष्य जन्म तो क्षणिक है, इसलिए ज्ञानियों ने अपने को जगाया है। अभी ध्यान में अपने को क्या लगाना है कि मैं एक सहजानंदी शुद्ध स्वभाव, अध्यात्म भक्ति है 64 पेज पे, सहजानंदी शुद्ध स्वभाव, सहज आनंद मेरा स्वभाव है। अपने में तो सहज दुख, अपना कैसा है? बातों बातों में दुखी हो जाते ना। दुखी होना सहज है अपने में, सुखी होना अपने को पुरुषार्थ करना पड़ता है। आनंद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन दुखी होने के लिए कोई भी निमित्त आया, कोई प्रतिकूलता आई, दुखी तुरंत हो जाते हैं। लेकिन सुखी रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ज्ञानी इधर बोलते हैं कि सहजानंदी, सहज आनंद। और एक्चुअली आनंद में रहना मेरा सहज स्वभाव है, दुखी होना मेरा स्वभाव है ही नहीं। दुखी हो जाता हूँ तो पुरुषार्थ करके आनंद में आ जाना। दुखी क्यों हुआ? अब कारण निकालना, दुखी क्यों हुआ? तो आप अपने स्वभाव में से आगे निकल गए, स्वभाव को भूल गए, पर में गए। बस आप अपने ज्ञानानंद में आ जाओ। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा हूँ, उधर आए जाएंगे तो आनंद चालू हो जाएगा। बस इतना ही करना आपको, लंबा लंबा कुछ भी सोचने का नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं चैतन्य भगवान, मैं त्रिकाली ध्रुव, उससे अलग हो गया, इससे दूर हो गया, वो मेरा भाव छूट गया, इसलिए मैं दुखी हुआ। फिर लंबा लंबा पर्याय में कुछ भी हुआ हो, अपेक्षा आई हो, क्रोध आया हो, पीड़ा आई हो, टेंशन आया हो, जो भी आई पर्याय में आया। लेकिन पर्याय में आया क्यों? कारण को मिटाओ। अपन पर्याय को मिटाना चाहते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी में कैसे अलग अलग है? आयुर्वेद कारण को मिटाता है, एलोपैथी ऊपर ऊपर दबाता है पर्याय को। अध्यात्म है वो आयुर्वेद जैसा है, कारण को मिटाओ। कुछ भी राग आदि दुख का कारण हुआ, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, उससे छूट गया। सहज आनंद स्वभाव है, उससे अलग हो गया। तो अभी क्या करना? रोना कि सहज स्वभाव छूट गया, लेकिन मिट नहीं गया है। छूट गया मतलब आपकी वर्तमान एक समय की पर्याय में छूटा है, मिटा नहीं है। तो दूसरी समय में पर्याय में जुड़ जाओ कि मैं गायक हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं,
जगत मेरा है ही नहीं, परिवार मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा है नहीं, नाम मेरा है नहीं। जो भी कुछ हो गया जगत में, धंधे में के का, समाज में, शरीर में जो भी हुआ, पर है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। बस इतना तो कि इतना ही करना है, लंबा नहीं, ज्यादा सोचने का नहीं, स्वभाव को सीधा पकड़ लो, स्वभाव की दृष्टि, क्योंकि स्वभाव के बारे में अभी आपको बहुत समझा दिया है। स्वभाव कैसा है, क्यों है, किस तरह से भगवान हो, सब आपको विस्तार से, अलग अलग एंगल से, सब तरह से समझाया है। अभी तो आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल में शॉर्ट इतना ही है कि मैं भगवान हूँ, मैं मेरे भगवान से च्युत हुआ, छूटा तो संसारी हुआ। वापिस यू टर्न मार के भगवान में आ जाऊं, कौन संसारी? तो मैं नहीं, पर संसार है ना, हो जो हो, मेरे को क्या। जीव को हर समय अज्ञान संसार अवस्था में उदय भाव भी होता है और पाणिमिक भाव भी होता है। पाणिमिक भाव सिद्धालय में भी है और संसार अवस्था में भी है। परम पाणिमिक परम भाव, त्रिकाल ध्रुव एक रूप भगवान, उदय भाव भी होता है। सिद्ध भगवान को क्षयिक भाव होता है, उदय भाव नहीं होता है, और पाणिमिक भाव होता है। बराबर। अज्ञान दशा में उदय भाव, फिर उपसम भाव, क्षम भाव पुरुषार्थ के कारण आता है। मोह का, ज्ञानावणी का क्षम होता है की बात नहीं है। ज्ञानावणी का उदय क्षम भाव होता है, लेकिन ये मोहनी की बात बता रहे। मोहनी का उपसम क्षम वो पुरुषार्थ से होता है। बाकी उदय भाव, उदय भाव में बढ़े, और उदय भाव में नहीं मिलना हो तो उदय भाव के बाजू में बड़ा, ये छोटा है बड़ा है ना, पाणिमिक भाव, परम पाणिमिक परम भाव स्वरूप परमात्मा, बस बाजू में ही है। उदय भाव तो वापिस बदलती चीज है। देखना, उदय भाव एक सिर का नहीं होगा, आप वही का वही, सुबह से शाम आप वही का वही, और सुबह के शाम, सुबह से लेकर शाम तक आप उदय भाव का, आप मैं बोलूँगा पूरा दिन का लिस्ट बनाओ, क्या क्या उदय आया बनाओ। आप प्रैक्टिकल करो तो आपको विश्वास आ जाएगा कि सुबह से शाम में ऐसा ये हुआ, ये हुआ, ये विकल्प आया, मन से, शरीर से जो भी विकल्प आया, वृत्तियाँ हुई, क्रोध हुआ, कसाय हुआ, शांति रही, जो भी हुआ हो, लेकिन उस सुबह से शाम तक इतने इतने विकल्प हुए, विचार हुए, भाव हुए। अभी दूसरा एक भाव है पाणिमिक भाव, सुबह से शाम आप थे कि नहीं, ये जो परिणाम आए सबको बताने वाला, सबको नोट रखने वाला, अभी याद करके लिखने वाला, एक जानन स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक भाव, वो तो है कि नहीं। तो आपको एक दो भाव मिलेगा, एक क्षणिक समय समय बदलता भाव का, और एक नित्य एक रूप भाव का। अभी आपके ऊपर है, नित्य का सहारा ले कि अनित्य का सहारा ले। बस नित्य का सहारा लिए तो आपको शांति मिलेगी, अनित्य का सहारा लिए तो दुखी होएंगे। उदय भाव अनित्य है, संयोगी भाव अनित्य है, शरीर की हर क्रिया अनित्य है, जगत का परिणमन अनित्य है। ये सबको जानने वाला मैं नित्य एक रूप गायक हूं। बस नित्य का सहारा ले, सहजानंदी, नित्य स्वभाव है, सहजानंदी, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध है उसका स्वभाव, अशुद्ध नहीं। रागादि भाव हो तो उदय भाव में है, परम पाणिमिक भाव तो अनादि अनंत एक रूप होने से शुद्ध है, अशुद्ध हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसमें परिणमन नहीं है। वो तो वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, सुबह से दोपहर और शाम तक आप तो वही का वही हो ना। आप नित्य रूप जो आप स्वरूप है, नित्य रूप आप स्वरूप, एक बदलता आप स्वरूप। बदलता आप स्वरूप को तो आपने समझ गया, को समय समय बदलता है, लेकिन बदल के समय समय एक जो नित्य रूप रहता है वो भी एक मेरा स्वरूप है। तो अभी आप पना, मैं पना, जो समय समय बदलता है उसमें न करे, और जो एक रूप रहता है उसमें करते जाओ। बस संसार जीतने का मास्टर की चाबी यह है कि मैं नित्य हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध गायक हूँ। संसार है वो तो अनित्य है,
उदय भाव रूप है, संयोग भाव रूप है, शरीर संयोग, जगत परिवार संयोग मेरे से भिन्न है, मैं एक अकेला ज्ञायक हूँ। ये अन्यत्व भाव, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, मैं एक और ये वो अन्य। उदय भाव को भी अन्य में ले लेने का, अन्य है, कर्म जनित भाव है, निज भाव नहीं है। मेरा एक भाव ज्ञायक भाव, बस पर्याय भाव में मेरापन नहीं करो। मेरा भाव है ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, स्वभाव लिया ना, स्वभाव, निज भाव, मेरा भाव, ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव लाना है कि है, ज्ञायक भाव लाना है कि है, क्या अभी से है, आज समझे तभी से है, कि नहीं समझते तभी भी था, नहीं समझते तो भी था, समझ में आया तो पता चला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वही का वही रहा। जिसको पता नहीं था पर्याय को, उसको पता चला। अभी पता चल गया तो अब कैसे करने का? तो बस पता चल गया तो आप अभी अपने को गलती को होने नहीं देना, और गलती हो तो तुरंत सुधार लेना। गलती पहले होने नहीं देनी, गलती हो जाए तो इच्छा में तुरंत कर लेना। क्या गलती होती है? त्रिकाली ज्ञायक भाव से अपना उपयोग हट जाता है, पर्याय में चलेगा, संयोग तुरंत यूटर्न, मैं ज्ञायक त्रिकाली भगवान, अरे मैं तो ज्ञायक हूँ। देखो थोड़ी देर में आपका राग, आपका क्रोध, आपकी अपेक्षा, जो भी संसारी भाव होता है, आपको टेंशन आता होगा, आपको भय लगता होगा, आपको बेचैनी होती होगी, आपको इरिटेट पना, जो भी संसार में आपका उदय भाव जो भी होता होगा, उदय में शरीर के प्रति असहता आई हो तो बेचैनी, जो भी हो रहा है, मेरे में नहीं है, वो आपका आवाज निशंक आना चाहिए। उसके लिए अभी से जितने सालों से आपको सत्संग कराया है, उसका फल है कि आपके अंतर में दोनों स्वभाव बराबर समझ में आकर ये दोनों को अलग अलग समझना, और इसमें ये नहीं है, ये इसमें ये नहीं है, दोनों को बराबर भिन्न भिन्न समझो। उदय भाव में पारणमिक भाव नहीं है, पारणमिक भाव में उदय भाव नहीं है। आप कंप्लेन उदय भाव की करते हो तो ज्ञानी कहते कि तू पारणमिक भाव स्वरूप है, तो तू तेरे में मैं पना कर। ये बदलती अवस्था है, तू नहीं है, तू नहीं है, ते है, तेरे बाजू में है हो। वो तो एक समय की रहती, चली जाती है, दूसरी आ जाती है, वो चली जाती, तो वो आए जाए है मेहमान। और घर के मेंबर में फर्क क्या पाया? घर के मेंबर और मेहमान में फर्क क्या? तो मेहमान आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, निकल जाते हैं, और घर के मेंबर तो साथ में रहते हैं, वो अपने कहलाएंगे ना, मेहमान अपने थोड़े कहलाएंगे, वो तो आए गए थोड़ी देर के मेहमान। तो पर्याय तो एक समय का मेहमान, वो तो थोड़ी देर भी रहते हैं। ये तो समझाने के दृष्टांत है, लेकिन ये मेहमान तो एक समय का, अभी तो आया, आपको पता चले तो वहां तो गया। अभी ऐसी पर्याय को क्या पकड़ के रखना? और जो मैं नित्य एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव, त्रिकाल ध्रुव, नित्य एक रूप भगवान, इसको क्यों छोड़ूं और उसका आनंद क्यों नहीं लूं? मैं आनंद मूर्ति जो हूं तो क्यों दुखी हूं? मैं सुख मूर्ति जो हूं तो क्यों दुखी हूं? मैं प्रसन्न मूर्ति है तो मैं क्यों आकुलित रहूं? बाहर में होगा ना, बाहर में हुआ तो हुआ मुझे क्या? ये समझ पूर्वक आपकी अंतरंग दशा आनी चाहिए, तो ज्ञान गर्भित वैराग दृढ़ होते जाएगा, चेतना निराकुल बनती जाएगी, वितराग विज्ञान प्राप्त होते जाएगा। मोक्ष मार्ग में सहजानंदी सुख। एक बार धरी लो मारू ध्यान, हूँ छू आत्म राम। क्या बोल रहा है मेरा भगवान? भगवान पर्याय को बोल रहे हैं कि तू मेरा एक बार तो ध्यान कर, मैं एक आत्म राम परमात्मा हूँ, मेरा ध्यान करके तू आत्म राम परमात्मा बन जाएगी।
चक्रवर्ती तो 6 खंड लाई करके जमा करता है। सब कितनी लड़ाइयाँ करनी पड़ती है। सब चक्रवर्ती की रानी को क्या कहना पड़ता है? चक्रवर्ती की रानी को कुछ करना पड़ता है, पर समस्त 6 खंड की अधिपति बन जाती है? मालिक। तो ऐसे क्या एक भगवान बोलते हैं कि अनादि हमें तो हमारा वैभव का स्वीकार कर, तू अनंत वैभववान बन जाएगी कुछ किए बिना। कुछ किए बिना अनंतपति बन जाए, वैसा जगत में है ही नहीं। जगत में करोड़पति भी कुछ किए बिना नहीं हो सकता है। खुद वारस बाप दादा का हो अलग बात है, तो दादा ने किया था, लेकिन उनको तो करना पड़ा ना। इधर तो पर्याय को कुछ नहीं करना, मैं परमात्मा हूँ। वाह, एक बार मेरा ध्यान कर, स्वीकार कर, अनुभव कर, तू भगवान है ऐसा स्वीकार करते पर्याय के रोम रोम प्रदेश प्रदेश में मैं परमात्मा हूँ ऐसे भगवान पसर जाता है। दुख चला गया, संसार गया। प्रिया ने एक भक्ति गाई थी ना, मिट गया संसार दिखता नहीं संसार, मेरे गया एक मेरे भगवान। इसमें लास्ट में यह था, मिट गया संसार। संसार मिट गया, भ्रमणा थी, अभी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? अधिक, इससे अधिक क्या दिखने लग गया? देखने वाला। तब यह हो जाता नहीं। सुख नो सागर एक बार, बस तू ही लेना पड़ेगा। धरी लो मारू ध्यान। अभी आप अनंत सुख के सागर एक बार, भगवान आत्मा, ऐसे अनंत एक एक बोल देता हूँ क्या। अनंत सुख का सागर, निर्विकारी त्रिकाली ध्रुव, ज्ञानमय ज्ञायक, संसार रहित अशरीरी, बस ये अपना सर पर की नास्ती ऐसी अपनी हस्ती, ऐसा ज्ञायक भाव, उसका ध्यान धर लो, ध्यान धर लो। बस उसका ध्यान आज धरो। और आज मेरा ये गला खराब है तो मैं मिहिर को देता हूँ, मेरा भी अपने को ध्यान कराएगा। एक आत्म प्यार। एक परमाणु की भी मिले न स्पर्शता, ऐसा हो मेरा ध्यान। केवल मैं, अखंड स्वरूप, पूरी तरह से श्रद्धा में, वेदन में एक मैं, पर का एक परमाणु भी मेरे ज्ञान में नहीं, मेरे ज्ञान में केवल मैं।
जैसे ही पर की ओर दृष्टि जाए, ये मैं नहीं, मैं इसको जानने वाला हूँ। मैं मैं ही मैं हूँ। मैं अपने आप को जान रहा हूँ, ये आनंद है। अपने आप को जानने से जो आनंद आए, वो मैं नहीं। सहज आनंद। घन आनंद। अभेद आनंद। दृष्टि में मैं हूँ, वेदन में आनंद है। लक्ष्य में मैं हूँ, पर्याय में आनंद है। एक मैं। कोई भी विचार आए, उससे अलग मैं हूँ,
जो कोई भी टेंशन हो गुरु को सौंप दो। सबसे भिन्न मैं हूँ। अनंत हूँ मैं। ज्ञान का स्पर्श है। ज्ञान का स्पर्श है। अभेद रूप से ये स्पर्श मैं ही हूँ। अजरता अमरता वेदन में ज्ञायक है, पर्याय में निर्भयता है। आनंद आवे कि नहीं आवे, कोई अपेक्षा नहीं। स्पर्श होवे कि नहीं होवे, मैं निरपेक्ष हूँ।
मैं वैसा के वैसा त्रिकाल हूँ। अनादि अनंत हूँ। अभी इस समय न राग है न द्वेष है, केवल मैं हूँ। केवल वितरागता है। अनुभव स्वरूप का ही अनुभव है। अनुभव कर नहीं रहा हो, अनुभव हो रहा है। अनुभव करने का विकल्प भी नहीं है। निर्विकल्प हूँ। अस्थिरता पर में है। मैं स्थिर स्वरूप हूँ।
केवल मैं। नित्य मैं। स्थिरम सुखम आसनम। जहाँ स्थिरता है वहाँ सुख है, वही मेरा आसन है।
अवेदक, अकारक, सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी, मैं अविनाशी, मैं निर्विचार स्वरूप, मैं एक नायक हूँ। मैं एक नायक हूँ। मैं एक नायक हूँ। मैं एक नायक हूँ।
एक नाद। वेदन के साथ मैं एक नायक हूँ। मैं एक नायक हूँ। विनायक की ओर नजर रखते हुए, विनायक की ओर लक्ष्य रखते हुए, विनायकमय अपने आप को जानते हुए मैं विनायक हूँ। मैं एक नायक हूँ। विनायक को वेदन में रखते हुए करना है। विनायक विनायक में है। शरीर ओम का नाद कर रहा है। ओम शांति शांति शांति। सारी एक्सेस एनर्जी गुरु
व जिसको भी ज़रूरत हो उसको डोनेट कीजिए। कौन गा रहा है? टाइम हो गया वैसे। सुखधाम। सुखधाम अनंत सुशांत चाहे, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वर्ते जयते, प्रणमो पदते वर्ते जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, ज्ञायक भगवाननो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति।